मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज का व्लॉग मैं सिर्फ स्पेशली अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बना रही हूँ। अभी तक की मेरी जर्नी कैसी रही है, तो मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, लेकिन होते होते थोड़ा टाइम हो गया। लेकिन अब मैं बना पा रही हूँ। अब थोड़ा टाइम हो गया है, मतलब 6 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब तक की मैं जो भी मेरी जर्नी रही है प्रेगनेंसी की, वो सारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। क्योंकि होता है ना, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, कभी कुछ, मतलब सबकी जर्नी एकदम अलग होगी। किसी के में कुछ मिलेगा आपको, किसी के में कुछ मिलेगा। तो आज मैं स्पेशली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी बताने के लिए आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो स्टार्टिंग से ही शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था बेबी प्लानिंग के लिए। वैसे मुझे बेबी बहुत पसंद है, मुझे इतने पसंद है चाहे वो किसी के भी बेबी हो। और जब से मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेबी के लिए कि जल्दी जल्दी से वो आए। क्योंकि वेट नहीं हो रहा यार, 9 महीने काफ़ी होते हैं, तो भी इतने महीने निकल गए हैं। तब मैं जाके आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। स्टार्टिंग में मुझे पहले नहीं पता चला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। मैं नॉर्मल रह रही थी। तो मैं अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब से मुझे पता चला है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सारी माएँ ऐसी होती होंगी जिसको पता चलता होगा कि वो प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो बहुत खुश होती होंगी। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है कि इंसान की लाइफ में एक बार आता है। मतलब फर्स्ट टाइम जब होता है ना, तो वो तो बहुत ही स्पेशल होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ सच में। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं। एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जब हम लोग वेकेशन पे गए थे चंडीगढ़। तब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया, वो भी बहुत खुश थे। उन्हें मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ है। मतलब खुश भी थे और शॉक्ड भी थे कि अचानक से मुझे ये गुड न्यूज़ मिल गई, वो भी ऐसे मैंने सरप्राइज दे दी। मुझे लगा था, मैंने सोचा था कि जब वो आएंगे तब मैं उनको सरप्राइज दूंगी, लेकिन टाइम था मिलने में, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही गए थे और मुझे कंफर्म था ही नहीं। तो फिर मैं उनसे क्या बोलती, जब मुझे ही कंफर्म नहीं था। तो मुझे कंफर्म हुआ चंडीगढ़ जाके, तब मैंने उनको बताया। वो भी बहुत खुश हुए। और हम लोगों ने ये बात सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को ही बताई, वो भी सबको नहीं बताई। मम्मी पापा सिस्टर वगैरह को पता थी, बाकी किसी को नहीं पता थी। क्योंकि कहते हैं कि 3-4 महीने तक ये बात सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए, थोड़ा छिपा के रखना चाहिए, उसके बाद में सबको बता देनी चाहिए। अब ऐसा बड़े लोग बोलते हैं तो कुछ सोच के ही बोलते होंगे, इसलिए हमने ये बात नहीं बताई थी। और मैंने रिवील भी इसलिए नहीं किया था। तो उसके बाद में वहाँ से लौट के आए, तब सब लोग बहुत देखभाल कर रहे थे। ऐसे चलो, ऐसा होता है ना, फैमिली मेम्बर्स अपनी अपनी ओपिनियन देने कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसा ये पहनना चाहिए, मतलब बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो अच्छा भी लग रहा है, प्रेगनेंसी जर्नी अपनी एंजॉय कर रही हूँ मैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में, मेरे हस्बैंड को भी बहुत खुशी हो रही है। बस वेट कर रहे हैं जल्दी से छोटू बेबी आए, फिर हम उसको गोद में ले सके, उसको टच कर सके। कई कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में उनको उल्टियाँ आती हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, और स्मेल की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब प्रेगनेंसी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो मैं तो शुक्र मनाती हूँ भगवान का कि मेरा बेबी ऐसा है कि मुझे उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी। मतलब जरा भी फील नहीं होने दिया कि प्रेगनेंसी में ऐसी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। तो भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा बेबी मुझे मतलब दे रहे हैं कि जो मुझे अभी बिल्कुल परेशान नहीं करता है। और इसलिए मैं आराम से यहाँ पे रह रही हूँ मम्मी के घर पे। मेरे हस्बैंड आराम से काम भी कर पा रहे हैं बाहर, वरना वो भागा दौड़ी होती रहती तो काम भी डिस्टर्ब हो जाता है, उनका भी बिजनेस है इसलिए। तो मुझे प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो थोड़े दिन बाद मतलब निकल गए, तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं हो। क्योंकि डाउट हो रहा था ना लोगों को, प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होती है ना,
कभी कुछ कुछ खाने का मन करे, क्रेविंग वगैरह होती है और बहुत कुछ होता है सच में। मेरे साथ उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। आपको बोलूँ तो मेरे साथ एक भी सिम्टम्स ऐसा नहीं आया जो लग रहा हो कि हाँ प्रेगनेंसी का था। ना उल्टी आना, ना चक्कर आना, ना किसी की स्मेल आना, ना एलर्जी होना, और ना ही क्या कहते हैं किसी चीज़ में प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए ना डाउट हो रहा था, मैंने कहा नहीं प्रेग्नेंट तो हूँ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। तो डॉक्टर से चेकअप करवाया, सब कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, सारी रिपोर्ट सही आई हैं। हाँ बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो भी तब नहीं हुई थी, मेरी हुई है ये 5th मंथ स्टार्ट हुआ था, तब मुझे पता चला जब अल्ट्रासाउंड हुआ कि मेरी किडनी में स्टोन है। तो उस वजह से बस दिक्कत हो रही है मुझे, वो किडनी का जो दर्द वो ज़रूर उठने लगता है बीच बीच में। बाकी प्रेगनेंसी को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम प्रॉपर बराबर है। मैं चाहती हूँ भगवान अच्छे से डिलीवरी हो जाए, बेबी ऐसे ही अच्छा बच्चा बन के अभी तक मुझे परेशान नहीं किया है, आगे भी ना करें। तो समझदार है मेरा बेबी, छोटू सा है लेकिन समझदार बहुत है। कुछ लेडीज़ होती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती हैं, वो अपने बच्चे को ही कोसने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो भगवान की देन है और बहुत अनमोल तोहफा है जो सिर्फ लेडीज़ ही महसूस कर सकती है। उनकी कोख में जब बच्चा होता है तो हर चीज़ फील कर सकती हैं। सबसे पहला बच्चा माँ को ही पहचानता है इसी वजह से, इसलिए बच्चे को कभी कोसना नहीं चाहिए, उसको तो बहुत प्यार से रखना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, बाकी सबका अलग अलग है भैया, क्या बोल सकते हैं। किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, वरना वो बोलेगा ये हमारी लाइफ में बड़े घुस रही हैं, ऐसा है वैसा है। मैं तो अपना बता रही हूँ। हाँ स्टार्टिंग में मेरे साथ मतलब मुझे कोल्ड वगैरह हो गया था, फीवर वगैरह भी आया था। मैंने मेडिसिन, इसलिए मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ है, मैंने मतलब कंफर्म नहीं थी तब, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली क्योंकि उस टाइम मेडिसिन लेना सेफ नहीं था। और मेडिसिन ऐसे लेना भी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए, तो डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद में ही मेडिसिन लेना चाहिए, कोई भी मेडिसिन हो। क्योंकि ऐसे में होता है ना, एक छोटी सी भी लापरवाही नुकसान कर देती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं ली, ऐसे ही मैंने अपना कोल्ड सही किया, गर्म पानी वगैरह पी के। और फ्रिज का पानी तो मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है, जब से मुझे पता चला है तब से मैंने फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दिया है। नॉर्मल पानी पीती हूँ मैं, तुलसी डाल के, वो फ़ायदा भी करता है। तो हो सके तो आप लोग भी तुलसी डाल के पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। और मेडिसिन तो मेरी कंटिन्यू चली रही है। मेरा 4D अल्ट्रासाउंड भी हो गया है, जिसमें बेबी का फेस थोड़ा थोड़ा सा मतलब समझ में आने लगा है। मैंने देखा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, इतना खुश थी ना कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। मैं उस अल्ट्रासाउंड को बार बार देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेबी ऐसा होगा। मतलब पहले एक दिमाग में छवि रहती थी कि कैसा होगा, किस पे जाएगा, ये वो होता है ना, लेकिन अब जब 4D अल्ट्रासाउंड हो गया है, सोचो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, बच्चे का फेस भी रिवील पहले से हो जाता है। तो मैंने उसको देख लिया कि कैसा होगा मेरा बेबी। तो रिवील तो मैं बाद में ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा जैसा मेरे साथ हुआ है, मुझे फील हो रहा है उस टाइप, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग तो फैमिली हो ही, तो आप लोगों को बताने में कौन सी झिझक, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी हर चीज़ आप लोगों से शेयर करना, अपनी लाइफ के बारे में बताना, क्या मेरी लाइफ में चल रहा है क्या नहीं, तो आप लोगों को भी नॉलेज रहती है कि मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। और फिलहाल तो मेरा ये प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, जो कि मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा भी आ रहा है। और मेरे बेबी को लगता है मीठा कुछ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं मीठा खाती हूँ तभी उसकी हलचल शुरू हो जाती है। मुझे थोड़ा मतलब फील होने लगा है जब से ये
कुछ टाइम पहले से फील होने लगा है। पहले मुझे नहीं समझ में आता था, और जैसे डॉक्टर पूछती थी कि कुछ फील होता है तो मैं बोलती थी नहीं अभी नहीं होता है। 5 महीने तक तो कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी। जैसे ही 6th मंथ स्टार्ट हुआ, सबसे पहले पेन स्टार्ट हुआ, वो जो पथरी का है स्टोन हो गया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर बेबी की हलचल महसूस होने लगी। वो जब अंदर राउंड राउंड करता है तो फिर मुझे उसकी हलचल महसूस होने लगी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो हलचल करता है तो मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ, और पेट पे हाथ रख के टच करके मतलब महसूस करने की कोशिश करती हूँ, और महसूस होता भी है, ऐसा नहीं है, महसूस होता है अच्छा खासा। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे और अच्छे से महसूस होगा, किक करेगा। मतलब डेली होता है, ऐसा नहीं है कि एक भी दिन मिस हो, डेली होता है। तो मीठा उसको लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद है, अपने नाना पे गया। मेरे पापा को भी बहुत मीठा पसंद है सच में। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरी जर्नी कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते भी हैं या नहीं।